हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम कुछ डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स और सीखेंगे। जैसे कि ये आपका फर्स्ट है y=x sin x का ग्राफ। ठीक है, तो इसको भी आपको रट लेना है एग्जैक्टली इसी प्रकार से जैसे ये ड्रा हुआ है। इसमें सबसे पहले हमने ये ग्राफ कैसे बनाया है, जैसे y=x लाइन ड्रा की और एक y=-x लाइन ड्रा की और उसके बीच में sin x का ग्राफ बना दिया। इस प्रकार से ये जो पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, और ये पॉइंट पाई होगा 2 पाई, बाकी वैसे ही ग्राफ है, बस ये थोड़ा सा बेंट टाइप का हो गया है। नेक्स्ट ग्राफ है आपका ये y=e⁻−x cos x का। तो ये ग्राफ कैसे बनाया हमने कि e⁻−x बनाया और इसका रिफ्लेक्शन जो होता है -e⁻−x और इसके बीच में हमने cos x का ग्राफ ड्रा कर दिया। तो वो कुछ इस टाइप का बनेगा। जैसे ये फंक्शंस है तो इसकी ग्राफ बनाना है हमें। इसका ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको आप ऐसे समझो, जैसे ये नंबर लाइन है, तो इस नंबर लाइन में हमने इसके क्रिटिकल पॉइंट जो भी होंगे वो पहले लिख लिए। तो इसके क्रिटिकल पॉइंट कहाँ क्या होंगे, तो क्रिटिकल पॉइंट वो होते हैं जहाँ पे ग्राफ अपना बिहेवियर चेंज कर दे। तो एक होगा आपका 1 होगा 2 और एक होगा 5। ठीक है, इस जैसे हम 1 के पहले की बात करें तो 1 के पहले जो होगा (x−1) ये नेगेटिव डायरेक्शन में खुलेगा। ठीक है, तो 1 के पहले ये तीनों नेगेटिव होंगे। यदि हम 1 के पहले की बात करें तो ये नेगेटिव में खुलेगा, ऐसे 1-x, ऐसे ये खुलेगा 2-x और 5-x, ये तीनों नेगेटिव डायरेक्शन में खुलेंगे। और यदि 1 और 2 के बीच की बात करें तो पहला जो x-1 वाला है ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में खुलेगा, तो ये हो जाएगा x-1 और ये नेगेटिव में होगा, यानी कि 2-x और 5-x। ठीक है, ये आपके नेगेटिव में खुलेंगे। 2 और 5 के बीच में क्या होगा, 1 और 2 वाले जो ये मॉडुलस हैं ये पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी कि x-1 और x-2 और 5 वाला नेगेटिव होगा, यानी कि 5-x। ये इस प्रकार से खुलेगा। और 5 के आगे तीनों पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी कि x-1 और x-2 और x-5। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपके ये मॉडुलस खुलेंगे। तो फाइनली जो आपका f(x) है वो कैसे लिखा जाएगा, यानी कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं f(x) = ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। जब x 1 से छोटा है तो x से 1 से छोटे के लिए ये इस साइड का इंटरवल पूरा, ये जो इंटरवल है ये 1 से छोटे के लिए, तो इन सबको ऐड करके लिख दो। ठीक है, तो 5 2 7 1 8 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8-3x। जब x 1 से छोटा है, जब 1 और 2 के बीच में है तो जैसे x है आपका 1 और 2 के बीच में। ठीक है, तो इनको ऐड कर दो, तो इनको ऐड करोगे तो ये आएगा आपका 6-x। ठीक है, तो 2 और 5 के बीच का मतलब कि हमने इसको ऐसे लिखा 2 <x < 5। तब इनको ऐड करके लिख दो, तो ये आपका हो जाएगा 2+x। ठीक है, 2 और 5 के बीच। इसके बाद आगे अब जब 5 से बड़ा है, यानी कि x > 5, ठीक है, तो इनको ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3x - 8। ठीक है, तो ये पूरी डेफिनेशन आपकी इस प्रकार से तैयार हो गई। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए अब हमने क्या किया, हमारे पास कंडीशन तो आ चुकी है सारी, अब इसी के अनुसार हम इसका ग्राफ ड्रा कर देंगे। तो फिर आपने क्या किया, सबसे पहले तो हमने ग्राफ में इसके क्रिटिकल पॉइंट जहाँ जहाँ पे थे वो ड्रा कर लिए। तो एक तो आपका क्रिटिकल पॉइंट क्या था 1, ठीक है, और दूसरा होगा 2 और तीसरा 5। ठीक है, ये क्रिटिकल पॉइंट थे। तो अब जैसे 1 के पहले की बात करें, ठीक है, 1 के पहले, तो इस ग्राफ में आ जाओ। 1 के पहले जब x < 1 है तो क्या बनाना हमें 8-3x लाइन। ठीक है, 1 के पहले हमने बनाई 8-3x लाइन। ठीक है, 8-3x लाइन ऐसे ड्रॉ की। ठीक है, और 1 के आगे तो जाना नहीं है, तो यहाँ पे 1 पे रुक गए हमने। ठीक है, यहाँ पे ऐसे क्लोज लगा दिया और इसको ऐसे डॉट डॉट मिला दिया, यानी कि ये 1 है आपका।
ठीक है, तो ये इस प्रकार से बन गया। अब जैसे इस पॉइंट की बात करें कि 8 - 3x लाइन इस y एक्सिस को कहाँ पे काट रही है, तो 8 - 3x में y एक्सिस है, y में x 0 होता है। ठीक है, तो 8 - 3x में x की जगह 0 रख दिया। जब आप यहाँ पे x की जगह 0 रख दोगे तो fx बराबर क्या बचेगा 8, यानी कि ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 8। ठीक है, यानी कि हमने इसको ये 8 पे कट करेगा। ठीक है, ये 1 के पहले की बात हो गई। इस पॉइंट की वैल्यू चाहिए कि ये पॉइंट आपका क्या होगा, तो ये क्या है x = 1। तो 8 - 3x जो लाइन है उसमें x की जगह 1 रख दोगे, यानी कि इधर x की जगह 1 रख दोगे तो 8 - 3 क्या आ जाएगा 5। तो इसका मतलब कि ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा 5। इसके बाद 1 के आगे बढ़ो, तो जब 1 और 2 के बीच में आओगे, ठीक है, तो 1 और 2 के बीच में क्या है 6 - x लाइन है। ठीक है, और 2 के नीचे नहीं जाना, 1 और 2 के बीच में रहना। तो 6 - x लाइन जो होगी वो 1 और 2 के बीच में ड्रा करना है। ठीक है, तो 1 और 2 के बीच में हमने एक लाइन ऐसे ड्रा कर दी, ये है आपकी 6 - x लाइन, वो कुछ इस प्रकार से आएगी। ठीक है, और ये 2 पे रुक जाएगी, आके इस पॉइंट पे रुक जाएगी। अब इस पॉइंट के यदि कोऑर्डिनेट चाहिए इस पॉइंट के, तो 6 - x लाइन के ऊपर ये मिलेगा। 6 - x लाइन में x की जगह 2 रख दो, तो x की जगह 2 रख दिया, तो ये पॉइंट आपका क्या हो गया 4। अब 2 और 5 के बीच में चेक कर लो, तो 2 और 5 के बीच में फिर हम यहाँ पे आ गए। 2 और 5 के बीच में लाइन कौन सी है 2 + x, तो 2 + x का मतलब कि अब ये इंक्रीज करेगी लाइन। ठीक है, तो 2 और 5 के बीच में लाइन आपकी अब इंक्रीज करते हुए ऐसी जाएगी, ऐसे। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे बढ़ा के लिख दिया ऐसे। ठीक है, तो 2 और 5 के बीच में, और 5 पे ये रुक जाएगी, यहाँ पे हमने इसको स्टॉप कर दिया। अब 5 पे वैल्यू चेक करनी है, तो 5 पे वैल्यू ऐसे कुछ आएगी, ये पॉइंट। तो 2 + x लाइन में हमने x की जगह क्या रख दिया 5, यानी कि 2 और 5 के बीच में कौन सी लाइन है 2 + x। इसमें x की जगह 5 रख दोगे तो 5 2 क्या हो जाएगा 7, यानी कि ये पॉइंट आपको क्या मिलेगा यहाँ पे कि ये पॉइंट आपका होगा 7। ठीक है, 2 और 5 के बीच में। अब इसके बाद 5 के आगे x > 5, तो 3x - 8। तो 3x - 8 लाइन को देखो, जब x 5 से बड़ा है, ठीक है, तो जब x 5 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव का मतलब कि अब ये इंक्रीज कर रही होगी, तो इसका मतलब कि 5 के बाद जो ग्राफ मिलेगा वो ऐसे इंक्रीज करता हुआ आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अपना जो फाइनली ग्राफ अप्रोक्सीमेट ग्राफ बना वो कुछ इस प्रकार का दिखेगा जो हमने ये यहाँ पे ड्रॉ किया है। ठीक है, तो ये आपका फाइनल ग्राफ बन चुका है, यानी कि फंक्शंस क्या था mod x - 1 प्लस mod x - 2 और mod x - 5, उसका ग्राफ अप्रोक्सीमेट ग्राफ इस टाइप से दिखेगा। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया होगा। अब इसी की हेल्प से आप एक इस टाइप का ग्राफ ड्रा कर सकते हो। तो अब इसको तो हमने डायरेक्टली ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो इस ग्राफ को ड्रा करने के लिए हमने इसके क्रिटिकल पॉइंट निकाले, तो एक होगा 3, ठीक है, यहाँ कहीं पे होगा 3, फिर यहाँ पे होगा 5 और यहाँ पे 7। ठीक है, ये इसके क्रिटिकल पॉइंट हो गए। तो क्रिटिकल पॉइंट पे इसकी वैल्यू चेक कर लो, यानी कि जैसे हमने x की जगह 3 रखा, ठीक है, तो जब आप इसमें x की जगह यहाँ पे 3 रख दोगे तो ये 0 हो जाएगा, और इधर 3 रखोगे तो -2 यानी कि 2 2 4 आएगा। ठीक है, और इधर से 3 रखोगे, सॉरी इधर 3 रखोगे तो 4 आएगा, 4 4 क्या हो जाएगा 8, यानी कि जब 3 पे हमें वैल्यू क्या मिलेगी 8, तो 8 मान लो कि यहाँ कहीं पे मान लो कि 8 मिल रहा है हमें। ठीक है, ये पॉइंट, तो 3 पे हमने मान लिया कि इसकी वैल्यू क्या मिल रही है 8, तो ये आपकी 8 हो जाएगी। इसके बाद 5 पे चेक कर लो, तो जब आपने 5 रखा है इसकी जगह, यहाँ पे जब 5 तो ये 0 हो जाएगा, इधर 5 रखोगे तो इधर क्या मिलेगा 2, और इधर से 2, तो 2 2 क्या हो जाएगा 4, यानी कि 5 पे वैल्यू हमें क्या मिलेगी 4। ठीक है, यानी कि ये जो आपका पॉइंट था ये 8 था
और 5 पे यहाँ कहीं पे मान लो मिल रहा है पॉइंट, और ये पॉइंट आपका क्या है 4, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका 4 हो गया, तो 5 पे एक पॉइंट ये आ गया। अब इसके बाद 7 पे चेक कर लिया, तो जब x की जगह 7 रखोगे आप तो ये आपका 0, ठीक है। यहाँ 7 रखा तो 2 आया, 2 × 2 4 हो गया, और इधर 7 रखा तो 4 आया, तो 4 4 आपका क्या हो गया 8, यानी कि 7 पे फिर से वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 8। तो 8 का मतलब कि ये वैल्यू आपकी यहीं पे मिलेगी, तो ये पॉइंट 1 हो गया 8। अब क्या किया हमने, अब हमें जो ग्राफ बनाना है इसी के अनुसार हमने ग्राफ ड्रा कर दिया। ये आपका 5 पे था। अब ये जो पॉइंट मिले हैं इनको ज्वाइन कर दो, तो बस आपका ग्राफ बन जाएगा। यानी कि एक हमने इस प्रकार से इन्हें ज्वाइन कर दिया, इसको इससे ज्वाइन करके ऐसे बढ़ा दिया, और इसको ऐसे ज्वाइन करा दिया यहाँ पे, इसको इस प्रकार से हमने ऐसे ज्वाइन कराया, और इसको ऐसे फिर आगे बढ़ा दिया। तो ये जो आपका ग्राफ है, ये अप्रोक्सीमेट ग्राफ आपका ये बन गया। यदि कोई इसकी रेंज पूछे तो रेंज क्या हो जाएगी इस ग्राफ की, क्लोज इंटरवल 4 to इन्फिनिटी, ठीक है, क्योंकि 4 से मिल रहा है तो इसकी रेंज क्लोज इंटरवल 4 to इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे एक ग्राफ ये है y = x + sin x, तो इसको भी आपको रट लेना है। ये जो लाइन है आपको, ये लाइन दिख रही है, ये जो लाइन है आपकी ये क्या है y = x लाइन, और इसी के ऊपर हमने sin x का ग्राफ y = x लाइन में इस प्रकार से ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है इसको ड्रा किया है, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस प्रकार से ग्राफ दिखेगा। तो बस और अब जो ग्राफ्स होंगे वो हम कर्व स्केचिंग में पढ़ेंगे, जब हमें लिमिट, डिफरेंशियबिलिटी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये सारी चीज़ों का नॉलेज हो जाएगा। अभी आप प्रैक्टिस के लिए कुछ इन ऐसे ग्राफ्स को ड्रा कर सकते हैं, जो मैंने ये आपको एक DPP दी है, इसको आप ये सॉल्व करना। ये आपके सारे सिंपल्स ग्राफ हैं जो हमने भी सिखाए हैं आपको। ट्रांसफॉर्मेशन सारी चीज़ें इसमें यूज होंगी, तो इन ग्राफों को आप ड्रा कर सकते हो।